दोस्तों, क्या आप पौराणिक काल की एक ऐसी प्रेम कहानी के बारे में जानते हैं जिसमें एक राजा ने अपनी मर्जी से एक ऋषि की कन्या से गंधर्व विवाह किया, फिर उसे गर्भवती करने के बाद उसे एकदम भूल ही गया। दरअसल अपनी पत्नी और बच्चों को भूल जाने वाले ये राजा थे हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत, और उनकी पत्नी थी महर्षि विश्वामित्र और स्वर्ग की अप्सरा मेनका की पुत्री शकुंतला। मेनका अपनी पुत्री को जन्म देकर वापस स्वर्ग लौट गई थी, जिसके बाद महर्षि कर्ण ने शकुंतला को गोद लेकर उनका पालन पोषण किया। एक बार की बात है जब राजा दुष्यंत जंगल में शिकार खेलते खेलते महर्षि कर्ण के आश्रम के करीब पहुंच गए थे, जहां शकुंतला भी मौजूद थी। उनको देखकर राजा दुष्यंत उनके रूप पर मोहित हो गए। वो ऋषि की कुटिया पर जाकर खड़े हुए, लेकिन तब महर्षि कर्ण वहां नहीं थे। वो किसी यात्रा पर गए थे। उनकी अनुपस्थिति में शकुंतला ने ही राजा दुष्यंत का आदर सत्कार किया। अभी तक तो राजा दुष्यंत को शकुंतला का सिर्फ रूप भाया था, लेकिन उनकी सेवा भाव देखकर दुष्यंत को उनके गुणों से भी प्रेम हो गया, जिसके बाद उन्होंने शकुंतला के सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। हस्तिनापुर जैसे महान राज्य के राजा को अपने प्रेम में पड़ता देख शकुंतला का दिल भी राजा दुष्यंत पर मोहित हो गया और उन्होंने शादी के प्रस्ताव के लिए हाँ कह दिया, जिसके बाद दोनों ने आश्रम में ही गंधर्व विवाह कर लिया और वहीं अपने वैवाहिक जीवन की शुरुआत भी कर ली। शकुंतला ने अपने पिता महर्षि कर्ण की इजाजत के बिना शादी तो कर ली थी, लेकिन वो उनकी आज्ञा के बिना अपना आश्रम छोड़कर राजा दुष्यंत के साथ नहीं जा सकती थी। वहीं दुष्यंत को राजकाज के काम से अब हस्तिनापुर वापस लौटना था। ऐसे में दुष्यंत ने कहा कि वो कुछ ही दिनों में वापस आ जाएंगे और महर्षि की आज्ञा लेकर उन्हें महल ले जाएंगे। राजा दुष्यंत के जाने के कुछ ही दिनों बाद शकुंतला को पता चला कि वो गर्भवती हो गई है। वो इस बात से बेहद खुश थी। दिन रात राजा दुष्यंत के ख्यालों में खोई रहती थी। एक बार महर्षि दुर्वासा महर्षि कर्ण से मिलने के लिए उनके आश्रम आए। उस समय शकुंतला कुटिया में अकेली थी। महर्षि दुर्वासा दरवाजे पर खड़े आवाज लगाते रहे, लेकिन शकुंतला उनकी आवाज सुन ही नहीं पाती। आपको बता दें, पौराणिक काल से ही महर्षि दुर्वासा अपने क्रोध के लिए जाने जाते हैं। जब शकुंतला की तरफ से कोई आवाज नहीं आई तो महर्षि दुर्वासा ने इसे अपना अपमान समझा। क्रोध में आकर उन्होंने शकुंतला को श्राप दे दिया कि जिसके ख्यालों में खोकर तुमने एक ऋषि का अपमान किया है, एक दिन वही तुमको भूल जाएगा। बस फिर क्या होना था। कुछ समय बाद जब महर्षि कर्ण आश्रम लौटे तो शकुंतला ने उन्हें अपने गंधर्व विवाह की बात बताई, जिसके बाद महर्षि ने उन्हें राजा दुष्यंत के पास जाने की आज्ञा दे दी। गर्भवती शकुंतला अकेले ही अपने पति से मिलने हस्तिनापुर की तरफ निकल पड़ी। वहीं उनके मन में महर्षि दुर्वासा के श्राप का डर भी घर कर चुका था। वहीं रास्ते में एक नदी पार करते हुए शकुंतला की सोने की एक अंगूठी नदी में जा गिर गई, जिसे एक मछली ने निगल लिया था। ये कोई मामूली अंगूठी नहीं थी, बल्कि राजा दुष्यंत ने उन्हें अपनी निशानी के तौर पर दी थी। यहीं से महर्षि श्राप का असर शुरू हो चुका था। जैसे ही शकुंतला हस्तिनापुर पहुंची तो वहां राजा दुष्यंत ने उन्हें पहचानने से साफ साफ इनकार कर दिया। शकुंतला ने दुष्यंत को अपने साथ बिताए पल, अपनी शादी और उनका लौट कर आने का वादा सब कुछ याद दिलाने की पूरी कोशिश की। यहाँ तक कि अपने होने वाले बच्चे की बात भी बताई, लेकिन राजा दुष्यंत को कुछ भी याद नहीं आया। आखिर में थक हार कर शकुंतला को वापस महल से लौटना ही पड़ा। इस बात से दुखी होकर शकुंतला सब कुछ छोड़कर जंगल के एकांत में जाकर रहने लगी। वहाँ उन्होंने एक कुटिया बनाई और कुछ ही दिनों बाद एक सुंदर से तेजस्वी बालक को जन्म भी दिया, जिसका नाम उन्होंने भरत रखा। देखते ही देखते कई साल बीत गए। वहीं एक दिन मछुआरे ने उसी मछली को नदी से पकड़ा जिसने शकुंतला की अंगूठी को निगल लिया था। मछुआरे को जब मछली के अंदर से राज परिवार की मोहर वाली अंगूठी मिली तो वो भागा भागा महल में गया और वो अंगूठी राजा दुष्यंत को सौंप दी। जैसे ही दुष्यंत ने वो अंगूठी देखी, उन्हें सब कुछ याद आ गया। तब उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ और वो शकुंतला की तलाश में जंगल की ओर निकल पड़े। शकुंतला की तलाश करते हुए दुष्यंत ऋषि कश्यप के आश्रम में पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि एक छोटा बच्चा शेर के साथ खेल रहा है। उसे देखकर राजा दुष्यंत की उत्सुकता बढ़ गई। वो उस बच्चे को गोद में उठाने के लिए उसके पास बढ़ने लगा। तब एक महिला की आवाज आई कि उस बच्चे को हाथ मत लगाइएगा, इसके हाथ में एक काला धागा बंधा है। अगर आपने इसे उठाया तो ये धागा सांप में बदल जाएगा और आपको सांप डस लेगा। महिला की बात सुनकर भी राजा दुष्यंत से रहा नहीं गया और उन्होंने उस बच्चे को गोद में उठा लिया। उनके गोद में उठाते ही बच्चे के हाथ में बंधा हुआ काला धागा टूटकर जमीन पर जा गिरा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि राजा दुष्यंत और शकुंतला का बेटा भरत था। भरत को वरदान मिला था कि जिस दिन उसके पिता उसे अपनी गोद में उठाएंगे उस दिन ये काला धागा टूटकर गिर जाएगा। ये देखते ही उस महिला को पता चल गया कि बच्चे को गोद में उठाने वाला उसका पिता ही है। वो महिला भागी भागी शकुंतला के पास गई
और उसने सारी बात उन्हें बता दी। दुष्यंत के आश्रम में होने की बात सुनते ही शकुंतला दौड़ी दौड़ी वहाँ चली आई। शकुंतला को अपने सामने देखते ही दुष्यंत उन्हें पहचान लेते हैं और तुरंत ही उनसे माफी मांगते हैं और अपने साथ चलने को कहते हैं। शकुंतला भी दुष्यंत को माफ कर देती है और उनके साथ हस्तिनापुर के महल चली जाती है। इस तरह दोनों का फिर से मिलन हो जाता है। दोनों खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। आगे चलकर भारत ने हस्तिनापुर की सत्ता को संभाला और चारों तरफ अपने पराक्रम परचम लहरा दिए। कहा जाता है कि बाद में सम्राट भरत के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा था। दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइएगा। वीडियो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और अगर आप हमारे पेज पर नए हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलिएगा।